नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ही बात कर रही हूं। और ये नया नाम मैंने इस यूनिवर्सिटी को क्यों दिया है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी कमाल की यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ के नियम कायदे अपने ही हैं। यहाँ पर पिछले 1 महीने से चल रहे बेलगाम हो चुके आंदोलन के बारे में मीडिया खबर भी नहीं दिखा सकता। वहाँ मीडिया की टीमें अंदर जा ही नहीं सकती, उन पर टोटल बैन है। यकीन ना आए तो सोमवार को जामिया के कैंपस में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आप देख सकते हैं। रिपब्लिक टीवी की महिला रिपोर्टर्स को पहले तो चारों तरफ से घेर लिया गया, फिर उनको अनाप शनाप बोला गया, तमाम तरह की फप्तियां कसी गई और फिर उन्हें घेर कर वहां के छात्रों ने धक्के मार मार कर, जी हां, फिजिकली पकड़ पकड़ कर उन्हें अपने कैंपस से बाहर कर दिया। इन छात्रों ने बात यहीं खत्म नहीं की। जब वो जामिया कैंपस के बीचों बीच जाने वाली सड़क पर आ गए ये रिपोर्टर्स, तो उन्हें वहां से भी खदेड़ने की जुगत में ये छात्र लगे रहे। मैं तो इन्हें छात्र कह रही हूं, लेकिन इनकी हरकतें तो बिल्कुल गुंडों जैसी ही थी। जामिया नगर की तरफ जाने वाली सड़क पर भी इन छात्रों ने महिला रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की। काफी देर तक वहां पर बवाल मचता रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई भी एक शख्स इतना जिम्मेदार नहीं था कि वो आकर उन्हें समझाता कि मीडिया को खबर दिखाने का हक है, अधिकार है। अगर इन लोगों को नाराजगी थी किसी न्यूज को लेकर, तो भी इन गुंडों को इन महिलाओं के साथ इस तरह की बदतमीजी करने की इजाजत आखिर किसने दी? कौन थे ये यूनिवर्सिटी के ठेकेदार? किसके शय पर वो ये सब कुछ कर रहे थे? अब ये लोग बताएंगे कि मीडिया को कब और कैसे खबर दिखानी है। आप गाड़ियां फूंकते रहिए, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते रहिए, देश के खिलाफ नारे लगाते रहिए, सड़क पर जाम लगाते रहिए, हर तरफ बवाल काटते रहिए, पढ़ाई का सेशन खराब करते रहिए, परीक्षाएं टालते रहिए और मीडिया उन खबरों को दिखा भी नहीं सकता। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर ही राजनीति कीजिए ना। देश के मुद्दों की राजनीति आप अपने कैंपस में आखिर क्यों कर रहे हैं? और ये सब कौन करवा रहा है आपसे? छात्र हो तो छात्र की तरह पेश क्यों नहीं आते आप? गुंडे और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता क्यों दिखाई देते हो आप? ताज्जुब तो मुझे उस बिरादरी पर है जो जेएनयू हिंसा में छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के जख्मी होने पर तो ट्विटर पर दिन रात रुदाली बने रोते बिलखते नजर आ रही थी। कहां गए वो टुकड़े टुकड़े गैंग के अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर और मोहम्मद जिशान? अब उन्हें ये बदतमीजी नजर नहीं आई क्या? मुझे तो लगता है गलती इन मीडिया कर्मियों की ही थी। क्या करने गए थे वहां? अरे उन्हें पता होना चाहिए कि इस कैंपस के अंदर मीडिया के लिए तो इमरजेंसी लगी हुई है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की परिभाषा वहां जाकर बदल जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी तो बस जामिया कैंपस और शाहीन बाग में ही है। वहां ना आपकी जुबान पर पाबंदी है और ना ही आपकी हरकतों पर। जी हाँ, शाहीन बाग। पता है आपको, यहाँ पर पिछले करीब 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो भी बीच सड़क पर। जी हाँ, बीच सड़क पर यह मजमा लगा हुआ है। सीएए के विरोध में यहाँ पर सैकड़ों लोग डेरा डाले हुए हैं। इस धरने के चलते कालिंदी कुंज, शाहीन बाग स्ट्रेच और ओखला अंडरपास सभी बंद हैं। यहाँ से हर रोज 30 से 40 हजार वाहन गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ से रोजाना आने जाने वाले 10 से 15 लाख लोगों को पिछले 1 महीने से दूसरे रास्तों से होकर अपना काम करने जाना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस वजह से। इससे यहाँ बैठने वालों को कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो बस आला कमान का हुक्म बजाना है। और यहाँ बैठकर ये लोग सीएए कानून को बदलने की मांग कर रहे हैं। जामिया नगर और ओखला नगर के लोग यहाँ पर खासतौर पर महिलाएं और बच्चे सभी दिन भर जुटे रहते हैं, देश विरोधी नारे लगाते रहते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, यहाँ जाकर छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग देश विरोधी नारे लगाने के लिए बरगला रहे हैं। लड़कर लेंगे आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी, आरएसएस की कब्र खुदेगी, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, अल्लाह अकबर, हिंदू से आज़ादी। कौन लोग हैं जो इन मासूमों के दिलों में भी जहर घोल रहे हैं?
यहाँ जो मासूम बच्चे दिन रात बैठे हुए हैं, कौन उनको रिमोट कंट्रोल से चला रहा है? किसने शाहीन बाग को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है? कौन लोग हैं जिनकी एक आवाज पर जामिया और ओखला के लोग यहाँ पर आ धमकते हैं? मेरी ये अपील जामिया और ओखला के लोगों से है, मेनली जितने लोग हो सकें शाहीन बाग पर रहिए। वहाँ पे अभी आज जो है 2 बसें देखी गई हैं जिसके अंदर पुलिस के लोग हैं, जिसके अंदर जो है पैरामिलिट्री के लोग हैं शायद, और मतलब बहुत सारे लोग देखे गए। एक तरफ का बैरिकेड हटाया गया है। आप लोग जितने लोग हो सकें वो लोग शाहीन बाग पे पहुंचिए। ये लोग अभी JNU पे हमला कर रहे हैं, जैसे लोग वहाँ गैदर होंगे ये लोग उसके बाद शाहीन बाग पे भी हमला करेंगे, क्योंकि वो एक सिंबल बन गया है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग गुंडई पे उतरे हुए हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पहुँचेंगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ जो है जो भी कर रहे हैं उस काम को अभी छोड़िए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदर हुइए शाहीन बाग पे, जामिया और ओखला के लोग ख़ास तौर पे, उसके आसपास के लोग, और बाकी लोग जितने हैं वो लोग प्लीज़ JNU के दरवाजे के सामने पहुंचिए। ये लोग हर आदमी के घर में घुस रहे हैं, इसको रोकना ज़रूरी है। इन लोगों के प्लान को समझ के आगे बढ़ना ज़रूरी है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शाहीन बाग पे पहुंचिए, और बाकी लोग जो हैं, बाकी दिल्ली वाले लोग जो हैं वो लोग JNU पे पहुंचे। दिन भर यहाँ बिरयानी बांटी जाती है, कोरमा बांटा जाता है, चाय नाश्ते का पूरा बंदोबस्त रहता है। आपको क्या लगता है कि ये लोग CAA और NRC के खिलाफ बस खुद ही यूं ही अचानक 15 दिसंबर को धरने पर बैठ गए? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ बैठने वाले 99% लोगों को CAA और NRC की फुल फॉर्म तक पता नहीं होगी। इन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि CAA पर अब चूड़ियां तोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा, वो कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, और NRC तो सिर्फ असम में लागू हुआ है। अभी तक पूरे देश में लागू होना तो दूर, केंद्र सरकार ने इस बारे में अभी कोई बयान भी नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस मुद्दे पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन ये जानकारी इन लोगों तक कौन पहुंचने नहीं दे रहा है? कौन इन्हें ये समझाना ही नहीं चाहता कि CAA मुस्लिम विरोधी नहीं है? अब जरा सोचिए, कौन है इस पूरे आंदोलन के पीछे? किसने बिछाई है यहाँ के मुसलमानों को गुमराह करके अपनी बिसात? इन लोगों के धरने प्रदर्शन से आखिर फायदा कौन उठा रहा है? यहाँ पर परोसी जा रही बिरयानी का बिल किसके खाते से भरा जा रहा है? मैंने भी पत्रकारिता में 20 से ज़्यादा साल गुजार दिए हैं जनाब। जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में बंदूक किसी और के कंधे पर रखकर ही चलाई जाती है। मुसलमानों को बरगलाकर किस पार्टी ने हमारे देश पर करीब 60 साल तक राज किया है? मुसलमानों को अपनी जागीर समझने वाली कांग्रेस दरअसल यहाँ पर जमकर अपनी गोटियां चला रही है। जामिया और शाहीन बाग ये दोनों इस वक्त कांग्रेस की राजनीति का अड्डा बने हुए हैं। मुसलमानों के नाम पर कांग्रेस की राजनीति से कौन वाकिफ नहीं है? दिलचस्प तो यह है कि अब तक इस धरने में सिर्फ मुस्लिम कार्ड ही चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसे सर्वधर्म धरना यानी सेक्युलर धरने का रंग देने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर बाइबल पढ़ी जा रही है, शब्द कीर्तन हो रहा है, और तो और इसी जगह पर हिंदू परंपरा के अनुसार हवन तक किया जा रहा है। उस जगह पर हवन और भजन जहां एक तरफ बिरयानी और कोरमा परोसे जा रहे हैं। जरा सोचिए, ये सब क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे भी कांग्रेसी झोल ही है। दरअसल इस धरने से पूरी दुनिया में यही संदेश जा रहा था कि भारत में सिर्फ मुसलमान ही CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं, भारत में तो हर धर्म के लोग अपने मजहब से ऊपर उठकर इस धरने में शामिल हो रहे हैं। इतनी दूर की कौन पार्टी सोचती है? वही पार्टी सोचती है जिसके नेताओं की सोच सीमा पार पाकिस्तान के नेताओं से इतनी मिलती है कि वहां का प्रधानमंत्री इमरान खान UN में दिए अपने भाषण में कांग्रेस के नेताओं के बयान तक कोट करता है। CAA को संसद में तो कांग्रेस रोक नहीं पाई, तो अब इसी मुद्दे का डर दिखा दिखाकर कई विपक्षी पार्टियों को भी अपने साथ करने में जुटी हुई है। जनाब, ये सिर्फ CAA की भड़ास नहीं है, ये आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाए जाने की भड़ास भी है। तब कांग्रेस का कुनबा कुछ नहीं कर पाया था, मौका ही नहीं दिया था केंद्र सरकार की मुस्तैदी ने, हाथ मलती रह गई थी कांग्रेस। लेकिन अब तो एक मौका मिल गया है, उसे हाथ से कैसे जाने दे सकती है कांग्रेस? 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी तो गए थे इन लोगों का हौसला बढ़ाने, और ताज्जुब की बात यह है कि उनके सामने भी यही देश विरोधी नारे लगाए गए थे। और तब शशि थरूर ने मीडिया से कहा था कि ये लोग देश की शान है, इन पर उन्हें नाज है, लेकिन इनके देश विरोधी नारों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हैरान हूं कि क्या राजनीति देश से ऊपर हो गई है कि कांग्रेस तो क्या किसी भी विपक्षी पार्टी को ये देश विरोधी नारे सुनाई ही नहीं देते, कोई भी नेता इस बारे में कुछ बोलता ही नहीं। खैर, कांग्रेस के नेता शाहीन बाग घूमने तो आ नहीं रहे हैं,
कोई एजेंडा ही उन्हें वहां खींच कर लाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे ही खाली पीली कोई वहां क्यों जाएगा? अब समझे जामिया शाहीन बाग और कांग्रेस का झोल। तभी तो मैंने शुरू में कहा था, कांग्रेसिया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।